राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सीबीएसई मैथ्स बाय भूपेंद्र सिंह। हम डेली लाइव पढ़ रहे हैं किस टाइम पर 8:30 बजे। जो कोर्स है हमारा, है ना, उस कोर्स में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी विथ एग्जांपल्स। एनसीईआरटी कर रहे हैं विथ एग्जांपल्स, और इसमें हमने अब तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रेंगल्स। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पलर्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस स्टडीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक से, फिर 10 ईयर के पीवाईक्यूज और उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग स्कोर कर सकें पूरे 100 में से 100 मार्क्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप हमको कि हम और इससे अच्छा बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको आसानी से क्या आ जाए, समझ में जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अब देखो, आज का वीडियो हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में क्या, कि जो ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं सभी टर्म्स। तो आज के वीडियो जो सिर्फ तुम्हारी क्लास के लिए, 10th के लिए नहीं, इससे पहले जितने भी बच्चे 9th 8th जिसमें भी ट्रायंगल आ रहे हैं सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चाहें तो आप उन सभी से क्या करें, शेयर करें। अब ट्रायंगल सबसे पहले होता क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है। क्या होता है, क्लोज्ड, है ना, या पॉलीगॉन बोल सकते हैं, पॉलीगॉन विथ 3 साइड। पॉलीगॉन विथ 3 साइड क्या होता है, ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल में वर्ड आते हैं कौन कौन से, वर्टेक्स, एज, या उसकी नेमिंग कैसे करें। तो देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस पॉइंट से स्टार्ट करा, वापस उसी पॉइंट पे आ गए। क्लोज पॉलीगॉन मतलब एक लाइन से बन रहा है, इस टाइप का जो शेप बनता है उस शेप को क्या बोलते हैं, हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें वर्टेक्स कौन सी है, वर्टेक्स है हमारी, इसको दूसरा कलर कर लेते हैं, एक पेन का येलो। तो ये जो पॉइंट है जहां पे दो लाइन आंखें आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं, बी और सी। क्या बोलते हैं, जहां पे दो लाइन आकर आपस में मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, है ना। जहां पे क्या आती है, दो लाइन आके मिलती है, कौन कौन सी वर्टेक्स होगी इसमें, ए, बी और सी। हम डेफिनेशन नहीं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, वर्टेक्स बोलेंगे। और दो है या एक से ज्यादा तो उसे बोलेंगे वर्टाइसिस बोलते हैं, है ना। ये क्या है, वर्टेक्स, ये भी क्या है, वर्टेक्स। ठीक, जहां पे दो लाइन आंखें मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। एज या फिर क्या, साइड। तो साइड क्या हुई, जहां दो लाइन दो वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, साइड। साइड कौन कौन सी है, ए बी, बी सी और ए सी। ये क्या है, इसकी साइड है, ये क्या है, साइड है। अब एज और साइड में क्या डिफरेंस है, देखिए, यदि 3D टाइप का शेप बन रहा है, 3D टाइप का शेप बन रहा है, जैसे आपके पास कोई बॉक्स है ना, ये से अपने पास कोई बॉक्स आ गया है, तो इस कंडीशन में ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को बोलेंगे एज, और ये पूरी होगी, इसे क्या बोलेंगे, हम साइड बोलेंगे। बट ये 2D शेप है तो इसमें एज और साइड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कैसे करी जाती है, तो ट्रायंगल की नेमिंग करने के लिए पहले सिंबल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल बी सी ए लिख सकते हैं आप, ट्रायंगल बी सी ए लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, बस तीनों वर्टेक्स आपको नाम लिखना है और आगे क्या लिखना है, ट्रायंगल का सिंबल बनाना है। ठीक है, ये सिंबल किसका होगा, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या होता है, एक पॉलीगॉन होता है जो 3 साइड से मिलकर बनता है, या 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो बनता है, या 3 पॉइंट को ज्वाइन करके जो शेप बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रायंगल। एक और आता है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को जब भी ज्वाइन करते हैं ना, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को यदि हम क्या करें, ज्वाइन करें। नॉन कॉलिनियर मतलब क्या होता है, जो एक लाइन में ना हो। मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है, 1 2 और 3, इन तीनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो शेप बनता है वो, या जिसमें 3 साइड होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। यहाँ पे एंगल हमने नहीं लिखा, एंगल भी लिख ही लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, एंगल्स। अब इसमें एंगल कौन कौन से बनेंगे, एक एंगल ए है, एंगल कैसे बनता है, जहां पे दो लाइन आके आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल। एंगल ए हो गया, एंगल बी हुआ, एंगल क्या हुआ, सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल क्या है, सी। 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 साइड या 3 एज बोले, उस शेप को क्या बोला जाता है, ट्रायंगल बोलता है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड जो आता है इसमें, एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड का मतलब सिंपल वर्ड में समझे हम तो हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा? हाइट। सिंपल वर्ड में समझे तो क्या होता है? हाइट। जैसे आपने कोई ट्रायंगल बनाया, ये आपका क्या है? ट्रायंगल है। तो इसका एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? आप बिल्कुल यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो है ए, बी और सी, तो ये AD आया, तो AD क्या हो जाएगी? इसकी एल्टीट्यूड आएगी। इसकी एल्टीट्यूड क्या होगी? AD। ठीक है, कोई दूसरा शेप बनाते हैं अपन एक और। अब बताओ इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? तो एल्टीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगी। ये जो आपने लाइन बनाई, तो ये जो साइड है ए और डी है, इसे क्या बोलेंगे हम? एल्टीट्यूड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? एल्टीट्यूड बोलेंगे। मतलब हाइट ऑफ द ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होती है? ऐसी लाइन जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करे? डिवाइड करे ना। लाइन विच डिवाइड ट्रायंगल into 2 इक्वल पार्ट्स। मीनिंग इसका, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना, तो मैं एक यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा। तो एक पार्ट ये हुआ, ए बी सी था, और ये क्या था? डी। तो इस लाइन ड्रॉ करने से, ये लाइन ड्रॉ करने से क्या हो गया आपके पास? कि ट्रायंगल के 2 इक्वल पार्ट हो गए। मतलब जैसे अपन एरिया यदि निकालें, ए बी डी का एरिया और एरिया किसका? ए डी सी का, दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। या फिर ए डी इक्वल्स टू कितना आएगा? बी सी आएगा, है ना। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे थे कि एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती है या फिर कितनी एल्टीट्यूड होती है? तो सभी कितने होंगे? 3 होंगे। ट्रायंगल की हर एक चीज कितनी होती है? जैसे इधर ड्रॉ करूंगा तो ये 2 इक्वल पार्ट हो गए, इधर ड्रॉ करूं तो ये 2 इक्वल पार्ट हो गए, तो कितनी हो सकती है? 3 मीडियन। कितनी हो सकती है? 3 मीडियन पॉसिबल होती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका होता है? एक होती है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। डिवाइड एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। जैसे अपन ने ये एंगल बनाया, ये कितनी डिग्री है? पूरा 60 है। यदि मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, बोले बाइसेक्टर है, तो ये भी 30 होगा और ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। तो बाइसेक्टर मतलब था 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसको? एंगल का बाइसेक्टर हो सकता है या फिर लाइन बाइसेक्टर हो सकती है। डिवाइड लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट। डिवाइड लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक है। तो आया समझ में सभी को? एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन मतलब ट्रायंगल को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। बाइसेक्टर मतलब जो एंगल या लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। जब भी मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या करती है? इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक, ये सभी टर्म आएंगे। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वर्ड लिखा होता है। अब इस वर्ड का यदि आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए इसको अच्छे से समझे। नेक्स्ट है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अलग अलग क्लास में अलग अलग फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले, है ना, पेड़े नहीं, पहले ठीक है, यदि कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसे बोलेंगे हम हाइट। इसे क्या बोलेंगे हम? हाइट। और इसे क्या बोलेंगे हम? बेस ना। ये क्या है? हाइट, और ये क्या है? बेस। तो इस कंडीशन में एरिया इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। यदि क्या है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है इक्विलेटर ट्रायंगल।
अब इक्वल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या आएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर। एक एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट ट्रायंगल होगा। एक होगा एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है तो √3/4 साइड का स्क्वायर। फिर हीरोन्स फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर s s-a s-b s-c, इस फॉर्मूले बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ABC क्या होगा? कोई भी ट्रायंगल है, यदि आपको उसकी तीनों साइड पता है, एक साइड हो गई A, एक साइड हो गई B और एक साइड क्या हो गई C, तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला आएंगे आप? हीरोन्स फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, तो तीनों साइड दी तो हीरोन्स फॉर्मूला, इक्विलेटर ट्रायंगल दिया तो √3/4 साइड का स्क्वायर और राइट एंगल दिया है तो हाफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर मतलब होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब P इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C। अच्छा, S लिखा है तो S का मतलब क्या है? S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। S मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और S निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C/2 या फिर बोल सकते हैं P/2। P मतलब पेरीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तीन कंडीशन पढ़ी हमने। राइट एंगल ट्रायंगल दिया या हाइट और बेस दी है आपको तो हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्विलेटर ट्रायंगल दिया आपको तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? √3/4 साइड का स्क्वायर। हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज करेंगे, अब आपको तीनों साइड दी होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे कुछ टर्म्स। टर्म्स जैसे, इससे पहले मैं शूट तो नहीं कर, ठीक है। टर्म्स, पहला टर्म आता है सेंट्रोइड। पहला टर्म क्या आता है? सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट एट विच 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट। अभी हमने पढ़ा मीडियन का मतलब क्या होता है? कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये कौन सा है? एक ही ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में कितनी मीडियन होगी? 3 वर्टेक्स से अपन लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, तो ये पहली मीडियन हो गई, इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ये दूसरी मीडियन हो गई और ये कौन सी मीडियन हो गई? तीसरी। अब जिस पॉइंट पे आकर तीनों इंटरसेक्ट हो रही, तीनों क्या है? इंटरसेक्ट हो रही, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रोइड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। जैसे इसका नाम था A, B, C, ये क्या आपका था D, E और F, तो यहां क्या लिखेंगे? AD, उसके बाद BE एंड CF आर मीडियन। ये तीनों की तीनों क्या है? मीडियन है। AD, AD एक मीडियन हुई, B दूसरी मीडियन हुई और CF तीसरी मीडियन। तीनों मीडियन इंटरसेक्ट हो रही है, मीडियन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। किस पॉइंट पे लिखना है अपन? पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, जो भी लिखना चाहें, P लिख लेते हैं। तो P हमारा इसका क्या होगा? P को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। P को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोइड। आया? पहला वर्ड क्या है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसकी हेल्प से पता चलता है? मीडियन की हेल्प से पता चलता है। नेक्स्ट वर्ड है इन सेंटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इन सेंटर। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा बाइसेक्टर पढ़े थे। अब एंगल बाइसेक्टर यदि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? इन सेंटर। जैसे कोई भी ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं, ट्रायंगल थोड़ा सा अलग टाइप का, सब एक जैसे बना लेते हैं, है ना? आपने ट्रायंगल बनाया, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होगी? इस एंगल को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको बोलते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आए। फिर एक ये हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। इधर ये दोनों एंगल आपस में क्या आ गए? इक्वल आए। तो ये तीनों आंखें इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। देखो वहां पे क्या थी? मीडियन आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रही? एंगल बाइसेक्टर। सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग का डिफरेंस है। यदि एंगल बाइसेक्टर की जगह यदि क्या लिख देते? मीडियन लिख देते तो उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। यदि एंगल बाइसेक्टर है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? इन सेंटर। तो इस पॉइंट को इस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन? इन सेंटर। जैसे A, B,
सी डी ई और एफ ए, तो यहां लिखेंगे अपन ए बी, बी सी नहीं, ए बी नहीं, ए डी, ए डी, बी ई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर हो गई तीनों। अब ऑल थ्री इंटरसेक्ट एट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है? 8 पॉइंट पी। तीनों किस पे इंटरसेक्ट हो रही है? पॉइंट पी पे। तो पी को क्या बोलेंगे हम? इन सेंटर। पी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इन सेंटर। सर्कल में भी ये वर्ड यूज होंगे, तो बस पहले अभी हम समझ ले ट्रायंगल में क्या होता है, जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। नेक्स्ट क्या है? सरकम सेंटर। अब देखिए, पहले किसकी हो गया हमारे पास? पहले हमारे पास मीडियन की बाइसेक्टर हुई, दूसरी किसकी? एंगल बाइसेक्टर। अब तीसरी है परपेंडिकुलर। क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और बाइसेक्टर का मतलब है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन को मैं ऐसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, है ना। इस लाइन को मैं ऐसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी होगी? ये वाली जो है, इसको बोलेंगे अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाली क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चल जा भाई, अरे यार कभी कभी नखरे करता है। इसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये सिर्फ क्या है? बाइसेक्टर। ठीक है, दोनों में आया डिफरेंस समझ में। तो सभी साइड की, अभी हमने कौन सा ट्रायंगल बनाया था? हम राइट एंगल बना लेते हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कोई सा भी ट्रायंगल बना सकते हैं। अब देखिए, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां बनेगी? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां बनेगी? इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनी। और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां बनेगी? यहां पर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी साइड की आके जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है सरकम सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सरकम सेंटर। एक और बनाते हैं ट्रायंगल। जैसे मैंने वाला ट्रायंगल बनाया, ये थोड़ा सा आसान रहता है समझना। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका मीडियन, है ना, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, साइड बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सभी वैल्यू सेम होती है। इसलिए मैं उसको अलग अलग बना रहा था। एक आइसोसेलेस बनाया था, ये राइट ट्रायंगल बनाया, तो इसका इधर की साइड आया। अब यदि इसमें बनाएंगे अपन, तो देखो ये साइड की बाइसेक्टर आ गई, ये साइड की बाइसेक्टर आ गई, ये साइड की बाइसेक्टर बना नहीं सही। तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे अपन? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ये परपेंडिकुलर बनाई और ये दो इक्वल पार्ट में से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोला जाता है? सरकम सेंटर बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ना, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या आएगा? एल्टीट्यूड्स, मतलब ट्रायंगल की जो हाइट बनेगी उसकी, उसका क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अब जैसे मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो बाहर की साइड में होता है, ज्यादा दूर हो गया, चलो ठीक है। अब देखिए, पहले हम तीनों एल्टीट्यूड बनाते हैं अलग अलग कलर से। एक बनाते हैं ब्लू वाली, एक ये आ गया, है ना। एक हो गई एल्टीट्यूड कौन सी? एडी। एक कौन सी हो गई आपके पास? एडी हो गई। अब जब इस ट्रायंगल को हम घुमाएंगे, तो अब ये कैसा हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास इस टाइप से। इसको थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट, एक हाइट तो कौन सी आएगी? ये वाली आएगी, है ना। ये 90 डिग्री बनेगा। फिर एक और बनाएंगे अपन, इसकी हाइट हो गई 90 डिग्री, इसकी हाइट हो गई। अब कौन सी साइड की बची? इस दोनों की हो गई। थोड़ा सा चलो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब जब आप इस ट्रायंगल को इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसकी क्या आ गई? हाइट हो गई, पहली वाली हाइट हुई। इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। अब जब इस टाइप से ड्रॉ करेंगे तो ये वाली हाइट होगी। तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है? ये वाला है।
तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, सेम यही पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे कौन सा सेंटर अपन, ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को कौन सा सेंटर बोलेंगे अपन, ऑर्थो सेंटर। अब ये जितने भी सेंटर आए इन सभी सेंटरों से सर्कल ड्रॉ करी जाती है, और सर्कल किस टाइप से ड्रॉ होती है हम वो बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं इन सभी वर्ड का मीनिंग। अभी हमने कौन कौन से चार समझे, क्योंकि ये चार सेंटर थे, इसके बाद भी नहीं। तो देखो पहले हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी, सबसे पहले हमने कौन से पढ़ा था, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या था, जो किसका, यहाँ पे मेन वर्ड कौन सा है, मीडियन। मीडियन का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। मीडियन के बाद था दूसरा वर्ड एंगल बाइसेक्टर, उससे बोलते हैं अपन इन सेंटर, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इन सेंटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कौन सा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं हम, सरकम सेंटर। और लास्ट वाला था एल्टीट्यूड का, उसे बोलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट बी है, तो बी क्या होगा आपके पास, पॉइंट ऑर्थो सेंटर। कौन सा सेंटर है, पॉइंट बी कौन सा होगा आपका, ऑर्थो सेंटर, क्योंकि एक परपेंडिकुलर, दूसरी परपेंडिकुलर, तीसरी, तो तीनों इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे हो रही, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। वैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पहले होना चाहिए थे, तो हम उसमें और आसानी से बना सकते हैं, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए सिर्फ हमने सभी के मीनिंग समझे कि होता क्या है, वो बाई चांस आ जाता है तो आप बना सकें, या फिर उसके बेसिस पे फिगर बना के उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब स्केल एंड ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, ऑल थ्री साइड्स या फिर एंगल्स आर डिफरेंट। एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी क्या, एनी टू साइड्स या फिर एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमने बनाया, अब इसमें ये दोनों जो एंगल, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल ट्रायंगल, ऑल साइड्स या फिर एंगल्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं हम इक्वलेटर ट्रायंगल। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। यदि ये सभी बराबर है तो उसे कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे हम, इक्वलेटर ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, बेस्ड ऑन एंगल साइड या फिर उसके एंगल का साइज मेजरमेंट के बराबर है या नहीं, कुछ भी इक्वल नहीं है तो कौन सा है, स्केलन है। दो साइड इक्वल है या दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों साइड इक्वल है या तीनों एंगल इक्वल है तो उसे बोलेंगे इक्वलेटर ट्रायंगल। अब जो एंगल के मेजरमेंट है उसके बेसिस पे भी तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप कौन कौन से, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है कि सभी एंगल हैं वो क्या 90 से छोटे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। जैसे ये अपन ट्रायंगल जो बनाते हैं नॉर्मल, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल, वन एंगल इक्वल्स टू कितना होता है 90 एंड टू लेस देन 90 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, पर लिख दिया अपने समझने के लिए, एक एंगल 90 से बड़ा होगा और बाकी दोनों 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये हमेशा किस टाइप का बनता है, इसी टाइप का बनेगा। यहाँ पे ये सिंबल जो होता है किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यदि कोई इसे इस टाइप से बना दे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल का स्क्वायर टाइप का यदि शेप बन रहा है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90, एक एंगल 90 से बड़ा है, ये ऐसा लेटा हुआ बनता है।
ये एंगल देखो 90 से बड़ा आ गया। तो इस टाइप के ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोला जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सभी 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 से बड़े हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हुआ क्या आज की क्लास करते हैं? देखिए ये जो थे हमने अभी पढ़े, ये हमने अभी पढ़े, ये जितने भी टर्म्स से रिलेटेड थे, ट्रायंगल से रिलेटेड, वो सभी टर्म्स थे। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यदि आपको इतना सब कुछ समझ में आया है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, मतलब सब कुछ समझ में आया ही है, तो दो काम करना है। दो काम कौन कौन से? एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और आप डेली पढ़ सकें। दूसरे अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी क्या कर सकें, क्लास में ज्वाइन हो सकें। ठीक है, तो इतना आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।